बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। टेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके 3 ज़माने होते हैं। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और हर ज़माने में 4 किस्म के जुमले बनाए जाते हैं, तो टोटल ये 12 टेंसेस बन जाते हैं। अब ये देखें, 12 टेंसेस की तफसील है। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 ज़माने हो गए और ये इनकी 4 अक़साम हैं। तो टोटल इंग्लिश में ऑल 12 टेंसेस कहते हैं इसको। तो प्रेजेंट में देखें, आपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया है और फ्यूचर सिंपल पढ़ लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट सिंपल। ये जो पहली काइंड है सिंपल, इसको हम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल में आपने पढ़ा था कि रूटीन वाले जुमले बनाए जाते हैं। मैं खाना खाता हूँ और मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। हैबिट्स, आदत हों और आलमी सच्चाई हो और कसरत से करने वाले काम हो, तो वो सारा का सारा प्रेजेंट सिंपल में आता है। तो हमने वहाँ बनाया था, फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। ठीक है, और फ्यूचर सिंपल में हमने पढ़ा था कि वो जुमले जिसमें इरादे हों, इम्कानात हों और इस पेशन गोई वगैरह हो, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं फ्यूचर सिंपल। और हमने उसके बनाने का तरीका ये रखा था कि विल लगाया था उसमें। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई थी, जो सादा शक्ल होती है वर्ब की। और अब जो है आज का टॉपिक पास्ट है। पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम। ठीक है, ये लिखा है नो हेल्पिंग वर्ब, यानी कि यहाँ इज़, एम, आर, वॉज वर, विल, शैल, इसमें कुछ भी नहीं लगाया था हमने प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, ये देखें, पीछे आ जाए ज़रा। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, डेली रूटीन वगैरह इस किस्म के जुमले, आई स्टडी, यहाँ इज़, एम, आर, वॉज, वर, इन जुमलों में कहीं पर भी नहीं है। और स्ट्रक्चर और फार्मूला, इसमें वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। ठीक है, सादा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब दरमियान में कहीं पर नहीं है। अब इसके बाद फ्यूचर पे आ जाएं, फ्यूचर सिंपल। ठीक है, तो इम्कानात, इरादे और पेशन गोई वाले जुमले। और इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, दोनों में से कोई एक लगेगा एक जुमले में। और वर्ब की दोबारा फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है, तो इजाफा फ्यूचर में इसका हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये जुमला होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। अब हम आते हैं पास्ट पे। पहले तो हम ये देखते हैं पास्ट जो है क्यों पढ़ते हैं, पास्ट की तारीफ क्या आती है इसमें। पास्ट सिंपल टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस। पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है इजहार करने के लिए, बयान करने के लिए। एक्सप्रेस को माना इजहार करना, बयान करना, 3 कंडीशंस में। ठीक है, व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट, कि जब कोई अमल माजी में शुरू हुआ और माजी में ख़त्म हो गया, इसके लिए पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं और इसका स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर, मैंने चाय पी। ठीक है, चाय पीने का अमल माजी में हुआ था, माजी में ख़त्म हो गया। कोई कहे मैंने कुरान हिफ्ज़ किया, या मैं आलिम बना, मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया। ये जितने भी जुमले हैं, ये सारे के सारे जुमले ऐसे हैं जो कि पास्ट में ख़त्म शुरू हुए और पास्ट में ही ख़त्म हो गए। उसके बाद नंबर 2 है व्हेन यू टॉक अबाउट एनी पास्ट मोमेंट। माजी के किसी लम्हे के बारे में आप बात करें तो इसके लिए भी पास्ट सिंपल ही है। ये चूँकि टेंस सेम है तो तकरीबन तीनों आपको मिलते जुलते नज़र आएंगे, लेकिन बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है। और ये जो पास्ट मोमेंट है, यानी कि गुजरे हुए लम्हात, माजी के लम्हात, इसमें आप टाइम बताएंगे किस लम्हे में वो काम हुआ, और यहाँ पर टाइम नहीं है कोई। जैसे कि इन चाइल्डहुड, ये लिखा है पास्ट मोमेंट मीन्स, कि पास्ट मोमेंट का मतलब क्या है। पास्ट मोमेंट का मतलब है इन चाइल्डहुड, बचपन में, 2 days अगो, 2 दिन पहले, बिफोर 2 hours, 2 घंटे पहले। और थर्ड है कि व्हेन देयर आर रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, और पास्ट में कोई रिपीटेड एक्शन हो। रिपीटेड एक्शन का मतलब होता है कि वो अमल जो बार बार दोहराया जाए, जैसे कसरत वाले काम, या रूटीन हो लेकिन पास्ट की हो। ठीक है, और हैबिट हो, पास्ट की हो, या फ्रीक्वेंट एक्शन हो, पास्ट का हो, तो उसमें हम ये पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं, जो कि माजी है। मिसाल के तौर पर, मैं स्कूल जाता हूँ, ये प्रेजेंट सिंपल है, और मैं स्कूल जाता था, ये पास्ट सिंपल है। ठीक है, तो शुरू के ये जो 2 हैं, इसमें क्या होगा कि किसी अमल के बारे में आपने बताया होगा कि भाई ये काम हुआ, ये चीज़ हुई। ठीक है, और
नंबर 2 में हो सकता है टाइम भी हो, ठीक है, फर्स्ट वाले में टाइम ना नहीं होगा। और थर्ड वाले में क्या होगा कि यूँ समझ लें डेली रूटीन और हैबिट और जो कुछ भी हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था उसका पास्ट है, ठीक है, रिपीटेड एक्शन, दोहराए जाने वाले आमाल। और इसके आगे ब्रैकेट में लिखा है फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद और कसरत को, ये कोई काम कैसे होता है। तो इन जुमलों में फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर लगता है। फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर क्या है, यहाँ लिखा है फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर मीन्स ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, नेवर। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारे अल्फाज वहाँ लगाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आई ऑलवेज आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मैं हमेशा फर्स्ट में क्लास में फ़र्स्ट आता था, तो ऑलवेज़ वहाँ पर इस्तेमाल हो गया, ठीक है। जनरली, जनरली का माना आम तौर पर, तो इससे मुतालिक कोई जुमला बन जाए कि भाई मैं आम तौर पर चाय की जगह कॉफ़ी पीता हूँ, तो ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। मीनिंग इसकी एक बार देख लें। ऑलवेज़ का माना हमेशा, जनरली आम तौर पर, यूजुअली अमूमन, ऑफन अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, ओकेजनली मौके महल के एतबार से, सेल्डम बहुत ही कम, ठीक है, रेयरली शाज़ व नादिर, इसका माना भी होता है बहुत कम, हार्डली मुश्किल से ही, ये भी बहुत कम माने में आता है, और नेवर कभी नहीं। तो पास्ट सिंपल की जो तारीफ़ है, पास्ट सिंपल टेंस की तारीफ़ ये है कि कोई जुमला माजी में शुरू हुआ, माजी में ख़त्म हो गया, तो उसको बयान करने के लिए पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। सेकंड कि पास्ट सिंपल, पास्ट का ही कोई जुमला हो उसमें टाइम भी हो, तो उसको भी हम पास्ट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं। टाइम लास्ट में लगा देते हैं जुमले के कि ये काम कब हुआ। और रिपीटेड एक्शन यानी कि वो आमाल जो कि बाद माजी में किए गए हों, कसरत से किए गए हों, बार बार किए गए हों। अब इसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, ये नीचे लिखा है। सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म का नाम जो है पास्ट फॉर्म नाम है। उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। और प्रेजेंट सिंपल में सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म था। और हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा है वर्ब्स, और इसमें सारे फॉर्म्स हमने देखे हैं। इसकी वजह यही थी कि आपको कम से कम सेकंड फॉर्म को पता चले, तो जो यहाँ इस चैप्टर में जुमले बनाने आसान हो जाएंगे। इसके अलावा थर्ड फोर्थ फॉर्म वो आगे क्लासों में आएंगे। एग्जाम्पल, मिसालें। अब इसकी मिसाल, ही ब्रोक द गिलास, उसने गिलास तोड़ा, ठीक है। ये जो मिसाल है ये फर्स्ट की मिसाल है। व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट, कि कोई अमल माजी में शुरू हो, माजी में ख़त्म हो गया। ही ब्रोक द गिलास, उसने गिलास तोड़ा, ठीक है। सेकंड कि कोई माजी का कोई लम्हा हो, उसके हवाले से बात करें तो आई सॉ अ लायन, मैंने एक शेर देखा। व्हेन आई वाज अ बॉय, जब मैं एक लड़का था, यानी कि जब मैं छोटा लड़का था तो मैंने एक शेर देखा। और लास्ट, आई प्लेड फुटबॉल रेगुलरली, मैं पाबंदी से फ़ुटबॉल खेला करता था। तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है, ठीक है, ये लिखे हुए। इसके अलावा भी कई अल्फाज हैं जो कि फ्रीक्वेंसी के लिए आते हैं, जैसे कि डेली है, एवरीडे है, रेगुलरली है। तो आई प्लेड फुटबॉल रेगुलरली, मैं पाबंदी से फ़ुटबॉल खेलता था। रेगुलर का माना पाबंद है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज ये है कि पुट द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पर देखें ये डैश है, ये सब्जेक्ट है, फाइल है आई, यहाँ पर वर्ब लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। इन ब्रैकेट्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें, इस राइट को यहाँ अगर लिख दें, आई राइट अ लेटर, इसका मतलब होगा कि मैं ख़त लिखता हूँ, ये प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन इसको पास्ट सिंपल करना हो तो इस राइट को आप नहीं लिखेंगे, इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे। इसकी सेकंड फॉर्म है रोट, आई रोट अ लेटर, WROTE, आई रोट अ लेटर, मैं ख़त लिखता था। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसको याद कर लें, जितने भी वर्ड्स हैं उनको याद करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी होगी। इसी तरह यहाँ देख लें, ही डैश द ट्रुथ, वो सच बोलता था, ये जुमला बनाना है। इसके बाद वी डू एक्सरसाइज है, टू डू कन्वर्ट करेंगे डिड, वी डिड एक्सरसाइज, हम वर्जिश करते थे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ नोट फरमा लें कि एक जुमला है,
आई राइट अ लेटर, ठीक, आई राइट अ लेटर इसका मतलब होता है मैं ख़त लिखता हूँ। कि इसके बाद हमने विल वाला पढ़ा था, विल लगाया था, आई विल राइट अ लेटर इसका मतलब होगा कि मैं ख़त लिखूँगा। और आई रोट अ लेटर, ठीक है, ये पास्ट सिंपल है कि मैं ख़त लिखता था। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ज़िक्र करनी है कि ये जो पास्ट सिंपल है आई रोट अ लेटर, इसकी ट्रांसलेशन दो तरह से हम कर सकते हैं, और ये सियाक़ व सबाक़ के एतबार से देखा जाता है कि इसका तर्जुमा क्या करना है। ठीक है, इसके दो तर्जुमे बनते हैं। एक तर्जुमा ये है कि मैं ख़त लिखता था, ठीक है, और एक दूसरा तर्जुमा है कि मैंने ख़त लिखा। तो ये दोनों तर्जुमा सही हैं, देखा जाएगा कि कब क्या तर्जुमा करना है। जैसे कहानी वगैरह हो, स्टोरी वगैरह होती है, उसमें पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें लिखा, दिया, गया, इस तरतीब को लेकर चलते हैं। पास्ट मोमेंट या एक्शन जो माजी में शुरू हुआ, माजी में ख़त्म हुआ, उस तर्जुमे को लेकर चलते हैं। मिसाल के तौर पर एक कौवा प्यासा था, उसने जग में देखा, जग में थोड़ा सा पानी था, तो इस तरह तर्जुमा किया जाता है। तो आई रोट अ लेटर, मैंने ख़त लिखा, और इसका दूसरा तर्जुमा बन सकता है कि मैं ख़त लिखता था। उसमें लेकिन ये है कि आगे कुछ यहाँ पर आ जाएगा कि आई ऑलवेज़ रोट अ लेटर, या आई रोट अ लेटर डेली, रेगुलरली, वंस अ वीक, मंथली, इस तरह कुछ अल्फाज लगेंगे, ठीक है, वरना आम इसका तर्जुमा क्या बनेगा कि मैंने ख़त लिखा। तो इन तमाम 14 के 14 सवालात में यही जुमलों में यही करना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। मैं इसकी सेकंड फॉर्म आपको बता देता हूँ। राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, टेल की है टोल्ड, डू की है डिड, कुक की है कुकड, ईडी लगा देंगे, ये रेगुलर है, ईडी लगाएंगे इसमें। फ्लाई की है फ्लू, FLEW, ड्राइव की है ड्रोव, DROVE। इसके बाद टेल है, टेल का टोल्ड। इसी तरह रीच, ये रेगुलर है, ईडी लगाएंगे, रीच्ड। फ्लाई फ्लू, राइड रोड, RODE। वॉश, ये रेगुलर है, ईडी लगा देंगे, वॉश्ड। कैच कॉट, CAUGHT। ड्राइव ड्रोव, और स्टडी स्टडीड, वाई कन्वर्ट होगा आई में और ईडी लगेगा, स्टडीड। अब ये ट्रांसलेशन आ गई है। एहसन ने इम्तिहान की तैयारी की, ठीक है। सबसे पहले एहसन लिखेंगे आप, ये हमारा फ़ाइल आ गया। इसके बाद फ़ेल, वही इम्तिहान में तैयारी करना, तैयारी करने के लिए कहते हैं प्रिपेयर, और इसकी सेकंड फॉर्म करेंगे तो बन जाएगा डी, प्रिपेयर्ड। एहसन प्रिपेयर्ड, एहसन ने तैयारी की इम्तिहान की, ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन। ये हो गया जुमला मुकम्मल। इसी तरह अगला जुमला, मैंने खाना खाया, ठीक है। सबसे पहले फ़ाइल आ जाएगा, तो आए, खाना खाया, खाया के लिए 8 कलर से इस्तेमाल होगा। वैसे ईट फर्स्ट फॉर्म है इसकी, सेकंड फॉर्म है एट। आई एट, मैंने खाया, खाना, खाने को फूड भी कह सकते हैं, मील भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर दोपहर का खाना है लंच कह लें, और रात का खाना है डिनर कह लें। तो ये कई अल्फाज हैं इसके लिए जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। वो सब पिकनिक पर गए, अच्छा, वो सब, वो लोग, इसके लिए आता है दे। पिकनिक पर गए, पिकनिक पे गए, असल है जाना, गे, तो गो कमाना है जाना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ठीक है, गए। दे वेंट, वो लोग गए पिकनिक पर, तो टू पिकनिक, या फिर ऑन अ पिकनिक, ये दोनों इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये आपने सारे मुकम्मल करना है। हमने एक बैल ख़रीदा, ख़रीदने के लिए बाय आता है, BU, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट है। बारिश हुई, अच्छा, बारिश हुई, ये एक ट्रिकी जुमला होता है, इसमें इसको यूँ बनाते हैं, इट रेन्ड, समाना है बारिश हुई, ठीक है। इट ये इजाफी लगता है इसमें। मैं पूल में तैरता था, ठीक है। स्विम है, स्विम की सेकंड फॉर्म सॉम है, लास्ट चैप्टर पढ़ा है, उसको नज़रसानी कर लेंगे इंशाल्लाह तो आपको याद हो जाएगा।
उसके बाद है यहाँ जो फ़ेल है, असल फ़ेल पे मैं फ़ोकस करता हूँ। मैं रोज़ाना वर्जिश करता था। वर्जिश करने के लिए आता है एक्सरसाइज़, ठीक है, आखिर में डी लगाएंगे एक्सरसाइज्ड, ई पहले से मौजूद है इसमें। हम इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करते थे, तो हासिल करने के लिए सिंपल GOT गॉड लगा देंगे। गॉड का माना हासिल करना, हासिल किया, ठीक है। और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वह गेट है, यहाँ पर गॉड इस्तेमाल होगी सेकंड फॉर्म। हमने मोटरसाइकिल चलाई, राइड, और सेकंड फॉर्म होगी इसकी रोड। हमने उन लोगों की मदद की, मदद को कहते हैं हेल्प, HELP, ED लगा देंगे, हेल्प्ड, सेकंड फॉर्म। इसके बाद अगला काम यह है कि राइट योर पास्ट रूटीन। अब इन जुमलों को बार बार इस्तेमाल करेंगे और आपको लिखना आ जाए, इसके लिए यह है कि पास्ट रूटीन को आप लिखें अपनी, चाहे 1 साल पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो या 10 साल पुरानी हो, इसको एक बार लिखें, चेक करवा लें। इससे ये होगा कि आपकी जो गलतियाँ वगैरह होंगी सामने आ जाएंगी और आपको कम से कम इस पैटर्न के जुमले बनाने आ जाएंगे। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए ये है कि राइट पास्ट रूटीन ऑफ योर ब्रदर, अपने भाई की पास्ट रूटीन लिखें। और अगली बात यहाँ लिखिए कि फाइंड द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट सिंपल इन लेसन 15। लेसन 15 में पास्ट सिंपल के जुमले ढूंढें, ठीक है, ये आसान काम है, इसे हम देख लेते हैं अभी। लेसन 15 और पास्ट सिंपल की जो पहचान है वो क्या है, वो यही है कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल वहाँ किया जाएगा। देखें ये 100, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, ठीक है। ही सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स, उसने एक अंगूर का जो है वो गुच्छा देखा। इसी तरह टुक की सेकंड फॉर्म है टेक की। इसी तरह ट्राई की सेकंड फॉर्म है TRY, ट्राई। ये फेल्ड, ये आपको नज़र आ रहा है, देखें ED लगा हुआ है, तो यानी कि फेल फर्स्ट फॉर्म है और ED लगाकर इसे सेकंड फॉर्म बनाया है। इसी तरह ये टर्न अप है, टर्न TURN, टर्न का माना मुड़ना, ठीक है। या और इसके बाद आगे अप डाउन ये सारी चीज़ें लिखते रहेंगे, माना तब्दील होता रहेगा। तो ये टर्न असल वर्ब है, यहाँ ED लगा है, सेकंड फॉर्म बना दिया टर्न्ड, ठीक। और ये वॉक्ड, यहाँ देखें ये ED लगाया, ये सेकंड फॉर्म है। ये फेल है, इसका पहचान आसान होता है, WALK, वॉक, L साइलेंट है, वॉक, वॉक्ड। इसी तरह यहाँ पर भी देख लेते हैं चैलेंज्ड, ठीक है, आखिर में D है। ये चैलेंज की स्पेलिंग यहाँ E तक है, तो आपने E मौजूद था, D लगा दिया, चैलेंज्ड। इसके बाद गैदर्ड, ये फेल है, GATHER, ED लगा दिया, गैदर्ड, जमा होना, इकट्ठे होना। इसके बाद है रैन का माना भागा, ठीक है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म है रन, RUN, रन। इसी तरह ये स्टॉप्ड है, ठीक है, यहाँ ED इजाफी लगा दी है। लुक्ड, यहाँ देखें ये ED लगा है, सेकंड फॉर्म बनाया इसे। ये क्राई की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है। ये क्राई जो है ये सेकंड फॉर्म है क्राइड, और फर्स्ट फॉर्म है क्राई, CRY, क्राई। इसी तरह ये स्लेप्ट है, स्लीप की सेकंड फॉर्म है, स्लीप का माना सोना, SLEEP, ये स्लेप्ट है। इसी तरह ये वॉक्ड, ये दोबारा आ गया। और ये लास्ट देख लें रीच, ये पास्ट फॉर्म है वर्ब की। तो इससे आपको ये पहचान हो जाएगी कि पास्ट सिंपल का कोई जुमला वो आप पहचान जाएंगे। जब पहचान जाएंगे तो आपके लिए तर्जुमा करना आसान हो जाएगा। इसके बाद नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मनफी और सवाली जुमले बनाने की क्या तरतीब है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नेगेटिव में ऐड डिड नॉट लगाएं आफ्टर द सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। क्या मतलब, देखें ये आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, और इसके बाद देखें आई, इसके बाद लगा दिया डिड नॉट, ठीक है। डिड नॉट की ये शॉर्टकट है डिडंट, DIDNOT, डिड नॉट। इसको शॉर्टकट लिखा जाता है तो DIDNT, डिडंट, ठीक है, डिडंट पढ़ा जाएगा। ये पहला वाला, ये फुल फॉर्म जो है इसकी है डिड नॉट, ये है डिडंट। इसको यहाँ मेंशन किया है कि कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिड नॉट इज डिडंट, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल, तो आई डिडंट गो टू स्कूल,
तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई नोट में कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल टर्न इनटू फर्स्ट फॉर्म इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो सेकंड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, सादा हो जाएगा। जैसे ये गो कन्वर्ट, ये वेंट है, वेंट कन्वर्ट होकर गो पे आ गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह ही स्टडीड बुक्स, तो नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे या डिडंट इस्तेमाल करेंगे, तो ही डिडंट, इसके बाद स्टडी, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, बुक्स किताबें। अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये डिड है, ये खुद सेकंड फॉर्म है डू की, ठीक है, डू, डिड, डन, डूइंग। तो सेकंड फॉर्म जो है इस वेंट का सेकंड फॉर्म ये समझ लें कि इस डिड ने ले लिया, तो आगे जाकर वेंट को फर्स्ट फॉर्म में करना पड़ा, क्योंकि एक जुमले में दो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। और स्टडीड है, तो इसको भी स्टडी करना पड़ा, क्योंकि इस स्टडी की जो सेकंड फॉर्म है वो इसने ले ली। इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए स्टार्ट द सेंटेंस, जुमले को शुरू करें विथ डिड, डिड के साथ, देन राइट सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लिखें, वर्ब लिखें, एंड देन ऑब्जेक्ट लिखें, देन क्वेश्चन मार्क, सवाल निशान। तो सबसे पहले डिड आ जाएगा, ठीक है, सवाली जुमला में ऐसा ही होता है, सबसे पहले डिड आ जाता है। और इसके बाद ये आए, डिड के बाद आए आ गया, वेंट ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि ये डिड सेकंड फॉर्म में, गो हो गया, और टू स्कूल। इसी तरह ही स्टडीड बुक्स, ही डिड नॉट स्टडी बुक्स, डिड ही स्टडी बुक्स। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब आप, ये एक्सरसाइज है कि मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये 6 जुमले हैं, इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएं। मिसाल के तौर पर पहला जुमला है आई ड्रैंक टी, ठीक है, इसकी हम बनाते हैं नेगेटिव, आई डिड नॉट, ठीक है, DRINK, ड्रिंक, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। टी, आई ड्रैंक टी, मैं चाय पीता था या मैंने चाय पी। आई डिड नॉट ड्रिंक टी, मैंने चाय नहीं पी। डिड आई ड्रिंक टी, क्या मैंने चाय पी, सवाल निशान। तो इसी तरह ये सारे कन्वर्ट होंगे, बस इसमें असल ये है कि इसकी फर्स्ट फॉर्म मालूम हो। अब देखें ये मेमोराइज्ड है, तो इसको आप, इसमें तो आपको आसानी होगी कि भाई ये मेमोराइज फर्स्ट फॉर्म है। प्रिपेयर्ड, ये भी समझ में आ जाए भाई इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रिपेयर है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इसमें भी ये मसला है कि ये जो ई है इससे हटाना है या नहीं हटाना है, ये आपको नहीं पता। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इसकी फर्स्ट फॉर्म मालूम हो। ये जो मेमोराइज़ है, मेमोराइज़ की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, इसमें सिर्फ डी लगा है, तो आपको सिर्फ डी हटाना है, ई को नहीं हटाना। इसी तरह ये जो प्रिपेयर्ड है, तो यहाँ पर ये असली यानी कि हरूफ असली में शामिल है ये, तो ई पहले से मौजूद होता है, हमने उस डी लगाया तो डी हटाना है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगी। इसके बाद देखें ये स्टार्टेड है, तो START, स्टार्ट, ED लगाया है और ED हटा देंगे फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए। तो ये तरतीब है। इसके बाद जो है आप सम कॉमन वर्ब्स, कुछ आम अफ़ाल, इनको देख लें, इनकी मानी देख लें। स्टार्टेड, शुरू किया। स्टॉप्ड, रोका या बंद किया। लव्ड, प्यार किया या पसंद किया। फॉरगॉट, भूल गया। स्मेल्ट जो है वो स्मेल से निकला है। स्मेल का माना बदबू या खुशबू, सूंघना, बू सूंघना। तो स्मेल्ट, किसी चीज़ को सूंघा। वॉच्ड, देखा। फेल्ट, महसूस किया। बिगेन, शुरू किया। डिफेंडेड, दिफा किया। डिफेंड का माना होता है दिफा करना। डिफेंडेड, दिफा किया। सजेस्टेड, राय पेश की। एडमिटेड, कबूल किया। रिज्यूम्ड, दोबारा जारी किया। रिज्यूम का माना होता है किसी रुकी हुई चीज़ को दोबारा जारी कर देना। क्विटेड, ख़त्म किया। फिनिश्ड, ये भी ख़त्म किया। केप्ट, रखा। ये इसकी ट्रांसलेशन हो गई। अब आपने 3 किस्म के जुमले पढ़ लिए हैं, और अब इसकी प्रैक्टिस हो और तीनों में फ़र्क मालूम हो
तो ये बेहतर है। और इसी बुक 3 में ये 3 ही ग्रामर के बड़े टॉपिक्स हैं, तो इसकी ठीक-ठाक प्रैक्टिस हो जाए। ये पास्ट सिंपल ये काफ़ी इस्तेमाल होता है, जितनी कहानियाँ वगैरह होती हैं उसमें पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्रेजेंट सिंपल ये भी बहुत इस्तेमाल होता है और फ्यूचर सिंपल भी इस्तेमाल होता है। तो इस्तेमाल के एतबार से ये टेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं किताबों में और बोलचाल में आते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हो, और प्रैक्टिस इतनी हो कि कोई अगर आपको जुमला बनाना हो आप आराम से बना सकें बगैर ज़्यादा सोचे। तो यहाँ तक ये क्लास रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।